बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये MS जैगवार का 70 मोटरसाइकिल है। इसके हवाले से आपको इसका प्रीव्यू आप दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं कि मेरा ये जो चैनल जिससे आप वीडियो देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड चैनल है। आमतौर पर एग्रीकल्चर शुगरकेन के मुतल्लिक़ वीडियोज़ इसमें अपलोड की जाती हैं, लेकिन यहाँ मैं अपने सामीन के लिए ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि ताकि इस रिव्यू को आप तक पहुँचाया जा सके। आमतौर पे होता यह है कि कुछ पेड लोग जो हो वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरा कतन इस मामले में कोई ऐसा मकसद नहीं है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद जैसे ये है कि चूँकि मैंने पर्सनली से यूज़ किया है, हो सकता है जब आप कोई भी मोटरसाइकिल परचेज़ करें, इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करें, तो ये इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करने में ये वीडियो आपको हेल्प कर सके। तो ले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये 70 तर्ज की मोटरसाइकिल है। तकरीबन 20 से 25 अप्रैल के दौरान ये मैंने परचेज़ की थी। ये वीडियो इतनी देर से बनाने का मकसद ये था कि मैं उसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा चेक कर लूँ, देख लूँ कि किस तरह से ये बिहेव करती है, कितनी इसकी बेहतरी है या कहाँ कहाँ पे इसमें फ्लाज हैं, ताकि अपने सामीन के लिए, अपने नाज़रीन के लिए यह मुकम्मल तौर पे मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे किया जा सके। सबसे पहले इसकी मोटर देखते हैं। ये इसकी मोटर है, बैक व्हील पे 1500 वाट की मोटर है। आमतौर पे एक बंदे के लिए तो ये बहुत मुनासिब है, एक बंदा उसमें आराम से सफ़र कर सकता है, लेकिन 2-3 लोग तक हम इस पर बैठ कर सफ़र किया है। माइलेज कम होती है, लेकिन मोटर पे ये नहीं कि मोटर उसे खींच ना सके, मोटर आराम से खींच लेती है। 2-3 बंदों को कोई मसला मसाइल नहीं है इसमें। ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर ये पूछते हैं कि क्या ये मोटर 2 बंदे बैठने से बैठ तो नहीं जाएगी, चलेगी नहीं। ऐसा नहीं है इसमें। ये इसकी फ्रंट लाइट्स हैं। फ्रंट लाइट्स जब चलाई जाती हैं, यह मैं आपको ये फ्रंट लाइट्स चला कर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। फिर अगर नीचे वाली लाइट चलती हैं 4, अगर इसे डबल वर्जन पे करना हो तो लाइट इनफ है इसकी। नाइट में सफ़र करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका डिजिटल मीटर है। मीटर में आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल रीडिंग आ रही है। जब फुल जो चार्ज होती है तो यहाँ पे 67 या 68, बात का 69 भी शो करता है। तो जब ये चलती है तो इसके वोल्टेज कम होकर 64 पे, आमतौर पे 64 पे रहते हैं। आस्ता आस्ता कम होते हुए जब 61 से कम होते इसके कह रहे हैं कि बैटरी इसकी चार्जिंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने लगी है। ठीक है, तो जैगवार वालों की एक अच्छी बात लगी है कि इन्होंने इसी स्पेयर पार्ट्स में मेन जो आमतौर पे जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसी में चीज़ों को डिज़ाइन किया है। अखतान का आपको ये लाइटें टूटती हैं, कोई ख़राब होता है, कोई टायर आपको रिम चेंज कराना पड़ता है, वो सारे के सारे चीज़ें आमतौर पर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसकी स्पीड की वर्जन की बात करें, ये आमतौर पर कस्टमर पूछते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। ये लो वर्जन है, ये मीडियम है, ये हाई है। लो वर्जन पे हो ये आप देख सकते हैं। फिर अगर मैं फुल स्पीड भी दूंगा तो ये 33-34 तक जाएगी। यहाँ पे अब खड़ी हुई गाड़ी को मैं चला रहा हूँ तो 35 शो कर रहा है, 34। लेकिन अगर इसे जब इसके ऊपर सवार होकर इसे राइड करूँगा तो इसकी 33-34 तक इसकी स्पीड जाएगी। फिर दूसरी है मीडियम स्पीड। मीडियम स्पीड पर फिर मैं अगर फुल उसकी रेस बढ़ाता हूँ मीडियम स्पीड पे, यहाँ पे आई थिंक शो करेगा 45-43। और ये सेम स्पीड जो है जब मैं सफ़र कर रहा होता हूँ तो तब भी इसकी स्पीड 43 के राउंड अबाउट ही आती है। हाँ, आमतौर पे रेजिस्टेंस जो सामने हवा पड़ रही होती है, इस रेजिस्टेंस का भी फ़र्क पड़ता है। अगर सामने से हवा पड़ रही हो तो 1-2 पॉइंट कम हो जाती है। अगर बैक से हवा पड़ रही हो तो रेजिस्टेंस कम होती है, या हवा कम हो तो फिर 44 तक 43 तक चली जाती है। फिर है हाई वर्जन। ये मैक्सिमम इसकी स्पीड कितनी हो सकती है। यहाँ खड़ी हुई गाड़ी को मैं चला रहा हूँ तो ये शो कर रही है 81 तक, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये 81 तक नहीं जाती। एक्चुअल जब इसको मैं सफ़र कर रहा होता हूँ तो 60, 56, 7, 8, 9 के राउंड बढ़ जाती है। हाँ, अगर पीछे से बात पड़ रही हो, वही रेजिस्टेंस का मामला आ गया, तो फिर 65 तक भी इसकी स्पीड जो मैंने नोट की हुई है। ये भी आप मैक्सिमम स्पीड जो है वो वीडियो में देख पाएंगे। ये था इसकी स्पीड के मुतलका। अब इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं। माइलेज की बात करने से पहले मैं आपको इसकी बैटरीज़ के हवाले से दिखा दूँ। यहाँ पे इसकी बैटरीज़ हैं और बैटरीज़ की आपको वोल्टेज दिखा दी है 67, 68 तक इसकी नॉर्मल वोल्टेज जाती है। तो इसमें बैटरी में इन्होंने वारंटी दी है 3 साल की। लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें से एक है, शायद लेटेस्ट है पाकिस्तान में। जो लिथियम आयरन फास्फेट, मैं इंतहाई गर्मी में भी आता जाता रहा हूँ। टेम्परेचर आप फैसलाबाद पर देख सकते हैं कि 44, 45 के राउंड बोर्ड पर चलता रहा है। मतलब कंपनी से मैंने रब्ता किया, कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह ना करे आग लगने का कोई। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन जब इसे खड़ा करना है तो फिर आप छाँव में खड़ा करें। तो ठीक है, इतनी एहतियात हमें करनी भी चाहिए, हमारी अपनी सेफ्टी है इसमें। इसकी 3 साल की वारंटी है। 3 साल की वारंटी मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉपरली चलती रहे तो ये 1.5 से 2 साल में अपने पैसे पूरे कर जाती है। माइलेज के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। कंपनी क्लेम करती है कि हमारा जो 70 वर्जन है MS जैगवार का, वो तकरीबन 100 किलोमीटर एक चार्जिंग में कर जाता है। बिल्कुल ये कंपनी क्लेम ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैंने सिंगल सवारी पे नॉर्मली सफ़र करता हूँ। एक दिन मैंने इसको मुकम्मल ड्रेनेज बैटरी ख़त्म होने तक इसको चलाता रहा। उस दिन 106, 7, 8 किलोमीटर राउंड बोर्ड से सफ़र किया था। लेकिन अगर डबल सवारी की बात करें तो उस पर भी मैंने एक दिन चेक किया था। डबल सवारी में मतलब 70 kg वन पर्सन, 65, 70 kg दूसरा पर्सन, मतलब वेट का भी ताकि अंदाज़ा हो जाए ना आपको। तो डबल सवारी ने सफ़र किया था तो आलमोस्ट 75, 76 किलोमीटर तक ये चला गया था। यानी कि 20-25 किलोमीटर जो है ना वो रूटीन की माइलेज से कम हो जाता है। तो माइलेज इसकी अच्छी है, एक दफ़ा चार्ज कर लें तो दैट्स इनफ कि आप 80-90 तक आप ऑन एवरेज चले जाते हैं। हाँ, इसमें ये शामिल है कि कुछ वर्जन मैंने मतलब कुछ पार्ट उसका लो गियर पे चलाता रहा, कुछ पार्ट उसका मीडियम पे चलाता रहा और कुछ हाई पे चलाता रहा। जिस तरह आम तौर पे रूटीन के साथ होता है, अगर जहाँ पे रश होता है तो बंदा कम गियर पे चला जाता है, यहाँ पे रश नहीं होता बंदा हाई गियर पे चला जाता है। बाकी नॉर्मल इसकी जिस रजिस्ट्रेशन होती है, आप नंबर प्लेट दे सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जिस तरह आम गाड़ी की होती है उसी तरीके से इसकी रजिस्ट्रेशन कराई जाती है। बाकी इसके अलावा मैं समझता हूँ ये अच्छी गाड़ी है। मैं तो बड़ा सेटिस्फाई हूँ। डेली मेरा फ्यूल तकरीबन 500 से ऊपर का फ्यूल लग जाया करता था पेट्रोल बाइक पे, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक लेने से डेली 500 से ज़्यादा मेरा फ्यूल बचता है। और अगर इसी को मल्टीप्लाई करें, जैसे मतलब फ्यूल की कीमतों में रद्द-बदल होता जा रहा है, तो ये 1.5 से 2 साल में अपनी कीमत पूरी कर जाएगी इंशाल्लाह। बाकी इसके जो इंडिकेटर हैं जैसे आम गाड़ी के होते हैं, जस्ट लाइक सेम है, आप देख सकते हैं। ये राइट इंडिकेटर है और इंडिकेटर को ये आप देख सकते हैं कि मीटर के ऊपर भी शो करता है। अगर लेफ़्ट है तो लेफ़्ट, अगर राइट है तो राइट। अब इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। तो ये जैगवार वालों ने 2,40,000 कीमत रखी है। मैं समझता हूँ कीमत शायद इससे कम होनी चाहिए थी, लेकिन असल में शायद कीमत कंपनी की मजबूरी ये होगी कि जो इसकी में लिथियम आयरन फास्फेट बैटरीज़ हैं ये इसकी मेन कीमत में इजाफा करती हैं और इसी की वजह से इसकी कीमत में कीमत ज़्यादा है इसकी। तो बाकी ये सेफ गार्ड जो है ये वैसे जैसे आम रूटीन के साथ जब मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसको बाद में लगाना पड़ता है। मिरर गाड़ी के साथ ही थे जैसे होते हैं।
जहाँ पे कमियाँ रह गई हैं ना, उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 तो ये है कि इसकी जो सीट है ना वो बहुत हार्ड है। अगर थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव करनी हो ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी माकूल कीमत ले रही है कंपनी। अगर इसमें फोम वगैरह डाल दे, थोड़ा सा इसकी सीट बेहतर कर दें तो ये और ज़्यादा कस्टमर के लिए कंफर्टेबल हो जाएगी। हाँ, बाकी एक बात आपने याद रखनी, जिस तरह हम पेट्रोल बाइक का कहते हैं ना, उसे जैसे ही रेसते हैं तो वो स्पीड के साथ चल पड़ती है। इसका ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। इसे जब रेस देते हैं तो ये आस्ता आस्ता, जैसे CNG गाड़ी मूव करती है, थोड़ी थोड़ी आस्ता आस्ता वो रिदम में जाती है, इसने आस्ता आस्ता रिदम जाना है। जब चढ़ाई पे चढ़ती है गाड़ी तो वो CNG से पेट्रोल पे कर लेते हैं, चूँकि उसकी इतनी पावर नहीं होती। अगर इस हिसाब से कोई बंदा सोचता है कि वो जैसे मैं किक मारूं, वो ऐसे रेस दूँ तो वो भाग जे पाँव के नीचे निकलना है, ऐसा इसमें नहीं है। ये आस्ता आस्ता से अपने रिदम में आती है। जब रिदम में आ जाती है तो फिर अपनी स्पीड बरकरार रखती है। इसमें मोटर की जो वारंटी है वो 1 साल की है। पेट्रोल बाइक के हिसाब से अगर देखें तो इसमें अभी तक मुझे किसी किस्म की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1-2 दफ़ा जो बाइक है वो पंक्चर हुआ है, पंक्चर जैसे रूटीन्स का लगवाते हैं वो लगवा लिया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा कोई किसी किस्म का मसला दरपेश नहीं आया। दूसरा, इसमें ये जो पार्ट है यहाँ पे इसका कंट्रोलर इस वाले पार्ट में लगा हुआ है। ये टापे वगैरह होते हैं, इनके अंदर कंट्रोलर है। जब बारिश होती है तो इसे बचाना ज़रूरी होता है। ये मेन यहाँ पे शायद मैं समझता हूँ कंपनी ने काफ़ी बेहतर भी किया है, लेकिन फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है कि ये इस तरह से कवर होना चाहिए कि इसमें पानी जा ही ना पाए। ठीक है, आमतौर पे जब बारिश होती है तब थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है इसके। हाँ जी, अब बात करते हैं इसके चार्जर की। 730 वाट का इसका चार्जर है, 10 एम्पेयर का। तकरीबन 2.5 आवर, 2.5 घंटे लगते हैं इसको चार्ज करने के लिए। यहाँ पे चार्जर लगता है, मोटर के ऊपर जस्ट एक सॉकेट है, तो 2.5 घंटे में चार्ज कर देता है। आलमोस्ट 2 यूनिट्स कंज्यूम करता है, 2 यूनिट्स लेता है। तो इसमें ये देखने में आया है कि ये चार्जर ये साथ उठाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कंपनी को चाहिए कि चार्जर का बॉक्स उसके अंदर ही फिट करे, जस्ट वायर वगैरह हो जो वो भी उसके अंदर ही हो, मतलब वायर निकाल के जहाँ पे चार्जिंग करना हो साथ लगा के चार्जिंग कर ले। ये एक बड़ा फ्लाज है। आमतौर पर बैग साथ उठाना पड़ता है, चार्जर को ले जाना पड़ता है। तो अगर चार्जर भी उसकी फिटिंग भी उसी के अंदर ही हो जाए तो फिर कस्टमर के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। जब चार्जिंग करते हैं तो आमतौर पे इसकी जो देख रहे हैं कि रेड हो जाती है, लेकिन जब चार्जिंग इसकी फुल हो जाती है तो फिर इसकी ये जो इंडिकेटर है ग्रीन कलर का हो जाता है। इससे हमें बंद नहीं करना पड़ता, बल्कि खुद ही वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। चलें जी, वीडियो एंड कर रहे हैं। वीडियो के एंड पे आप सबका अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, जो मेरे मुतल्लिक़ होगा। चूँकि मैं तो प्रैक्टिकली, मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, इस वाले से मैं प्रैक्टिकली जो चीज़ें रखी हैं वो आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। होपफुली आपको बाइक की, इलेक्ट्रिक बाइक की सिलेक्शन में ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अपनी पोजीशन फिर मैं क्लियर कर दूं कि मेरा जैगवार कंपनी के साथ कोई कंसर्न नहीं, लेकिन उसकी गाड़ी मैंने परचेज़ की, फैसलाबाद से परचेज़ की। तो इसका मैं तो बहुत कंफर्टेबल फ़ील किया अपने आप को, बहुत अच्छी गाड़ी लगी है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से देखें, अगर कंपनी अच्छी लगे तो वेल एंड गुड। बाकी मेरा कंपनी के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है। मैं एज ए जस्ट फीडबैक दे रहा हूँ कि ताकि वो कस्टमर जो हैं वो अपनी चॉइस के मुताबिक ये गाड़ी सिलेक्शन करते वक्त इन बातों को भी देख सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।